हेलो एवरीवन। आज की वास्तु क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि वास्तु है क्या, किस तरह से वास्तु काम करता है और वास्तु में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। आप सभी मुझे जानते ही हैं, मैं हूँ भावना सक्सेना, वास्तु एक्सपर्ट। और काफी मॉडलिटी को जानती हूँ और उसके ऊपर काम भी कर रही हूँ। लेकिन आज हम बात करेंगे वास्तु के ऊपर। तो वास्तु है क्या? वास्तुशास्त्र जो है वो हमारे घर में जहां हम निवास करते हैं, वास्तु का मतलब होता है वास और तू। जहां तू वास करता है उस एरिया को, उस जोन को हमें अपने रहने लायक इस प्रकृति के पंच तत्वों के द्वारा जो प्रॉपर अलाइन करके जो बनाया जाता है, वो विद्या वास्तु कहलाती है। वास्तुशास्त्र केवल घर बनाने का नियम नहीं है, बल्कि ये ऊर्जा, दिशा और पंच तत्वों का विज्ञान है। पंच तत्व क्या है? पांच तत्व, ये पृथ्वी, हमारा शरीर, ये पूरी धरती, ये पूरी दुनिया पंच तत्वों से मिलकर बनी है। वो पंच तत्व है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, जैसे हम सभी जानते हैं। और ये पंच तत्व को बैलेंस करना, हमारे घर के अंदर बैलेंस करना और हमारे घर की अंदर की एनर्जी को बैलेंस करके हमारे घर को एक प्रॉपर प्रॉफिटेबल बनाना, जिससे हम मैक्सिमम फायदा ले सके, जिससे हमारा अच्छा स्वास्थ्य मिले हमें, हमारा जो कम्युनिकेशन अच्छा हो, लोगों के साथ रिलेशन अच्छे बने, धन का प्रवाह बढ़े, रिश्ते बेहतर हो, जैसे चीजें हमारी लाइफ में हो, वो विज्ञान वास्तुशास्त्र है। वास्तुशास्त्र जो है आज का नहीं है, वास्तुशास्त्र बहुत पुराना विज्ञान है। कई सालों, सदियों से, यहाँ तक कि कहा जाता है कि देवी देवताओं के जो घर होते थे वो भी पूरा प्रॉपर वास्तु के अकॉर्डिंग बनाए जाते थे। जिसके जो वास्तुशास्त्र देवता के थे वो हमारे विश्वकर्मा जी थे, जिन्होंने वास्तुशास्त्र की बुक लिखी है। वास्तु का ज्ञान हजारों साल पुराना है। इसकी शुरुआत वैदिक काल में हुई है, ऐसा माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में भी जब खुदाई हुई थी, तो वहां पर जब देखा गया, तो वहां पर भी देखा गया है कि शहरों की प्लानिंग, ड्रेनेज सिस्टम हो गया, घरों की दिशाएं होगी, घरों का डोर हो गया, वो सब एक प्रॉपर वास्तु के सिद्धांत पर आधारित बनाए गए थे। मतलब ये है कि ये जो एनर्जी अलाइनमेंट की विज्ञान है, ये आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी है, बहुत पहले से है, जिसे हम वास्तुशास्त्र के नाम से आज जानते हैं। उस समय शायद में भी हो सकता है नहीं जानते हो, लेकिन आज हम उसको वास्तुशास्त्र के नाम से जानते हैं। अभी पहले के टाइम में वास्तु और आज के टाइम का वास्तु कैसे चेंज अलग है। पहले के टाइम का वास्तु में क्या होता था कि प्रकृति के अनुसार घर बने हुए होते थे, ओपन एरिया होता था, बिल्डिंग्स नहीं होती थी, खुला हुआ एरिया रहता था। मोस्ट ऑफ आपके घरों में देखेंगे कि सेंटर का जो था वो जो ब्रह्म स्थान होता था वो ओपन होता था। वहां तुलसी की क्यारी हुआ करती थी। टॉयलेट्स हमेशा घर के बाहर हुआ करते थे। मंदिर की प्रॉपर जगह हुआ करती थी। और ऐसे घर बनाए जाते थे जहां से प्रॉपर रोशनी आए, प्रॉपर सनलाइट रहे। क्योंकि वास्तु के अकॉर्डिंग आपको जहां से सन उदय होता है वो एरिया पूरा खुला हुआ होना चाहिए, और जहां सूर्य अस्त्र होता है वहां पर बंद होना चाहिए, एरिया क्लोज होना चाहिए। तो वो क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो सुबह की रोशनी होती है वो विटामिन डी, जैसे हम डॉक्टर्स कहते हैं कि सुबह की रोशनी में बैठो, सुबह की रोशनी में रहो, तो वहां से हमें विटामिन डी मिलता है, अच्छी अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज मिलती है। लेकिन जैसे जैसे सूरज उगता, वो मिडिल में जाता है और डूबता जाता है, तो उसकी सूर्य की जो रेडिएशंस है ना, वो रेज में आने लगती हैं, जो हमारे शरीर को और हमारे हेल्थ को इम्पैक्ट करती है। इसीलिए कहा जाता है कि नॉर्थ और ईस्ट ओपन होना चाहिए और साउथ और वेस्ट क्लोज होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू वास्तुशास्त्र। तो पहले के टाइम में ऐसे ही घर बने हुआ करते थे, तो नेचुरल एनर्जी आती थी, तो वहां पर वास्तु जैसी, वास्तुशास्त्र को बैलेंस करने जैसी प्रॉब्लम ही नहीं होती थी, क्योंकि ऑलरेडी बैलेंस्ड होता था वो उनका वो जोन। क्योंकि सबसे ज्यादा जो कल्पित होता है वास्तुशास्त्र में, वो होता है हमारा टॉयलेट, जो बना होता है हमारे घर के अंदर ही।
जबकि पहले के टाइम में दो चीज बहुत महत्वपूर्ण हुआ करती थी कि सेंटर जो होता था हमारा ब्रह्म स्थान, वो ओपन होता था। दूसरा जो होता है वो टॉयलेट, जो टॉयलेट होता था वो बाहर होते थे हमारे रूम से, हमारे घर से। तो जो नेगेटिव एनर्जीज है वो बाहर ही रह जाती थी, हमारे घर के अंदर नहीं आती थी। तो उसकी वजह से हमें घर को अलाइन करने की, एनर्जी अलाइन करने की कभी जरूरत पड़ी ही नहीं। लेकिन आज का समय, जो आज का वास्तु हम इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया है, आज के इसमें क्या हो गया, फ्लैट सिस्टम हो गया है, छोटी सी जगह होती है। मुंबई, दिल्ली, पुणे जैसी जगह में छोटी छोटी जगह 200-300 स्क्वायर फीट में लोग रहते हैं। अब इन 200-300 स्क्वायर फीट के जगह में हम कैसे मैनेज करेंगे कि हम प्रॉपर जोन में ही टॉयलेट बना दे और प्रॉपर जोन में ही मंदिर बना दे, प्रॉपर जोन में ही किचन बना दे? तो पॉसिबल ही नहीं है। तो उस कंडीशन में हमें रेमेडीज की जरूरत पड़ती है, वास्तु की जरूरत पड़ती है, वास्तु कंप्लायंट घर करने की जरूरत पड़ती है, ताकि घर में आने वाले लोगों को वो नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े और वहां की एनर्जीज प्रॉपर हो सके। अब हम वास्तुशास्त्र के बारे में थोड़ा सा ज्ञान ले लेते हैं कि ये कब का है, कहाँ का है। तो वास्तुशास्त्र, जैसे मैंने आपको कहा है कि ये बहुत प्राचीन समय का है, और जिसके बारे में विश्वकर्मा प्रकाश, इसकी बुक है वास्तु की, विश्वकर्मा प्रकाश बुक है। सामगण सूत्रधार करके एक बुक आती है, व्रत संहिता नामक एक बुक है, जो पहले से प्राचीन ग्रंथों में है। ये प्राचीन ग्रंथ है, ये आज के ग्रंथ नहीं है। ये प्राचीन ग्रंथ हैं जिसमें वास्तु के बारे में पूरी जानकारी दी गई है, और वास्तु कैसे करना चाहिए उसके बारे में भी पूरी जानकारी है। लेकिन वो जो है वो संस्कृत लैंग्वेज में है, उसको समझना थोड़ा सा, क्योंकि उसको वो ग्रंथों को पढ़ना आसान नहीं होता, तो उसमें टाइम लगता है। लेकिन हम बेसिक नॉलेज लेंगे आज कि ये ग्रंथ जो है उसमें क्या लिखा गया है। इन ग्रंथों में लिखा गया है कि घर बनाते समय हमें इन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, दिशा का क्या महत्व है, दिशा क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, हमारे घर में 5 एलिमेंट क्यों संतुलित होना चाहिए, उस संतुलन को कैसे हम संतुलित करें, और इसके बारे में बहुत विस्तार से इसमें जानकारी दी गई है। अभी वास्तुशास्त्र किसने बनाया? वास्तुशास्त्र जो है, हम जानते हैं कि इसके जो रचयिता है या जो भगवान है वो हमारे विश्वकर्मा जी है। लेकिन अकेले विश्वकर्मा जी ने ही नहीं ये ज्ञान नहीं बनाया। हाँ, विश्वकर्मा जी ने वास्तु के बारे में पढ़ा है, लेकिन इसको मॉडिफाई करते 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 बहुत विद्वानों के द्वारा एक सामूहिक ज्ञान के थ्रू रूप में ये वास्तुशास्त्र बना है। जैसे भगवान विश्वकर्मा जो थे वो देवताओं के वास्तुकार थे। वरहमिहिर नामक एक जो अ, विद्वान थे, वो वृहत सहजता के लेखक थे। राजा भोज जो थे, वो सामंगन सूत्रधार जो ग्रंथ लिखा, इनके रचयिता थे, लेखक थे। तो इन सब के ज्ञान से हमें ये ज्ञान मिला है वास्तुशास्त्र का, जो आज हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने घर को बैलेंस करने के लिए, अपने घर की एनर्जी को प्रॉपर करने के लिए, 5 एलिमेंट को बैलेंस करके अपने घर में हेल्थ, वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए। तो वास्तु शास्त्र क्या है, इसका इतिहास जैसे हमने भी पढ़ा, और पहले का वास्तु और आज के वास्तु के बारे में पढ़ा है। लेकिन हम अब जानेंगे कि ये जो वास्तु शास्त्र है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया। तो जैसे हमने पढ़ा कि जो वास्तुशास्त्र है वो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ था, पंच तत्वों से पूरा ब्रह्मांड बना है। तो इसी पंच तत्वों से हमारे वास्तुशास्त्र का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ये 5 तत्व जो होते हैं वो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये 5 तत्व होते हैं जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। ये 5 तत्व अलग अलग जोन से रिलेट करते हैं। हर हमारे घर में 4 दिशाएं होती हैं, ईस्ट वेस्ट। एक मिनट में पीपीटी निकाल लेती हूँ। हमारे घर में 4 दिशाएं इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ है, साउथ है, वेस्ट है और ईस्ट है। और इन डायरेक्शन की 4 कॉर्डिनल डायरेक्शंस होती हैं। नॉर्थ वेस्ट, दोनों के, नॉर्थ और वेस्ट के बीच का नॉर्थ वेस्ट कहलाता है।
नॉर्थ और ईस्ट के बीच का नॉर्थ ईस्ट कहलाता है, ईस्ट और साउथ के बीच का साउथ ईस्ट कहलाता है, साउथ और वेस्ट के बीच का जो कॉर्नर होता है वो साउथ वेस्ट कहलाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम कहते हैं कि ये कॉर्नर्स, तो हम हमारे कॉर्नर्स को ध्यान देने लग जाते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि घर की नॉर्थ जो है, यदि एज अ वास्तु एक्सपर्ट मैं ये बताना चाहूंगी कि हमारा घर का कोना, हर कोना नॉर्थ ईस्ट नहीं होता है, हर फ्रंट जो नॉर्थ नहीं होता है। हमें उसे डिग्री से मैप करना है, डिग्री के थ्रू पता करना है कि हमारा वो जोन कौन से डिग्री पे है, जो उसके हिसाब से है। जनरली 0 डिग्री, हम यदि हम माने, जो ये पिक्चर है, इस पिक्चर में नॉर्थ जो है वो 0 डिग्री पर है, तब यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट 45 डिग्री पर हो जाएगा, ईस्ट 90 डिग्री पर हो जाएगा, और इस तरह से हमारे डायरेक्शंस बढ़ जाएंगी, बंद जाएंगी। लेकिन हर व्यक्ति ये बोलेगा कि मेरे कोना जो है वो नॉर्थ ईस्ट है या साउथ ईस्ट है, तो ऐसा नहीं है। तो इस बात का हमेशा घर में, यदि हम कुछ वास्तु से रिलेटेड कुछ देखना चाहते हैं, तो हमेशा कंपास खोले, कंपास में चेक करें, अपने घर के ब्रह्म स्थान में खड़े हो जाएं, घर के ब्रह्म स्थान में खड़े होने के बाद कोई भी एक वॉल को पकड़ लीजिए, कोई भी एक वॉल लीजिए, उस वॉल को आप देखते हुए आपको पता चल जाएगा कि डिग्री कैसे निकालते हैं। बहुत सारे लोगों को गलतफहमी क्या हो जाती है, हर रूम की अलग अलग डिग्री निकालते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर रूम की डिग्री नहीं निकाली जाती, पूरे घर की डिग्री निकाली जाती है, जिसके लिए हमको सेंटर में ही खड़ा होना पड़ता है। सेंटर में खड़े होकर, हमको सेंटर में खड़े होके ही मूव करना पड़ता है चारों डायरेक्शन में डिग्री निकालने के लिए। यदि, और जिस हमारे घर घर में, जिस घर में हम रहते हैं, उस घर में जितने लोग होते हैं उस पे इम्पैक्ट आता है। लेकिन यदि ज्यादा ज्यादा बड़ी फैमिली रहती है, उस कंडीशन में सबके अपने अलग अलग रूम होते हैं, उस कंडीशन में हमको इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि हाँ, जिस रूम में आप रह रहे हो उसको हम कंसीडर करेंगे अपने वास्तु के लिए, या अपने घर के वास्तु के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसका इम्पैक्ट सारे लोगों का, सबका अलग अलग पड़ेगा। यदि 3 फैमिली एक साथ रह रही हैं, तो जिनके जो बेडरूम होंगे वो उनका अपना खुद के बेडरूम का वास्तु करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग वहां पर अलाइनमेंट करेंगे पंच तत्वों का। ठीक है। तो अब इनको भी अलग अलग डायरेक्शन में बांटा गया है, 16 डायरेक्शन में बांटा गया है। ऐसे वास्तु के हिसाब से जो दिशाएं होती हैं वो 16 दिशाएं होती हैं, जिसको अलग अलग डायरेक्शन में बांटा गया है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। ये ये अभी ये जो है, ये शक्ति चक्रा है, जिसमें, इसमें आपको बताऊंगी कि जो डिग्रीज है, जैसे यहाँ पर आप देखिएगा, आपको दिखाई दे रहा होगा नॉर्थ, नॉर्थ 0 डिग्री पे है। उसके बाद नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के बीच का जो एक और जोन होगा वो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट होगा। और हर जोन जो होगा वो 22.5 का होगा, मतलब 22.5 डिग्री का नॉर्थ होगा, 22.5 डिग्री का नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट होगा, 22.5 डिग्री का नॉर्थ ईस्ट होगा। ऐसे 16 डायरेक्शन में इनको बांटा गया है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ये नॉर्थ है और ये कोना नॉर्थ ईस्ट है, तो इन दोनों के बीच में भी हमने एक कॉर्डिनल डायरेक्शन बना दी है, वहां एक दिशा बना दी है, जिसको हमने कह दिया नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। और इन दोनों के बीच में जैसे ये दिशा बनी, ऐसे ही ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में भी एक दिशा बनी, जो हो गया ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। ऐसे ही साउथ ऑफ साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में भी एक दिशा बनी, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। ऐसे ही साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में एक दिशा बनी, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। ऐसे ही वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में एक दिशा बनी, जो हुई वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। और ऐसे ही नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में एक दिशा बनी, जो बनी नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। ऐसे हम 16 डायरेक्शन में हमने अपने पूरे घर को बांट लिया, और इसी के अकॉर्डिंग हम हमारे घर का वास्तु करेंगे। अब ये जोन को हमने क्यों बांटा है, ये जोन को हमने इसलिए बांटा है कि अपने हर एक जोन का एक अपना खुद का ट्रिब्यूट होता है, खुद की एक क्वालिटी होती है। हमें जो क्वालिटी चाहिए, हमारे घर में जो चीजें इनहेंस करने के लिए चाहिए, उसको हम वहां पर बढ़ाएंगे। और यदि उस जोन से रिलेटेड हमको यदि प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको हम बैलेंस करेंगे।
फाइव एलिमेंट के थ्रू, कलर्स के थ्रू और बहुत सारी चीजों के थ्रू हम उसको बैलेंस करेंगे। ठीक है, जैसे नॉर्थ को हम 0 डिग्री में बांटते हैं। नॉर्थ क्या बोलता है? नॉर्थ बोलता है कि यहाँ मनी फ्लो का जोन होता है, अपॉर्चुनिटी का जोन होता है, कस्टमर्स का जोन होता है, जो बिजनेस करते हैं उनके लिए वो कस्टमर का जोन होता है। यदि वो अपने घर में मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, मनी फ्लो प्रॉपर नहीं रहता है, अपॉर्चुनिटीज नहीं आती है, अपॉर्चुनिटीज आती तो है लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाती है, तो हमें उस कंडीशन में हमारे घर के नॉर्थ को देखना पड़ेगा। नॉर्थ में क्या प्रॉब्लम है, क्या कोई एंटी एलिमेंट है, क्या कोई परेशानी है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, उसे चेक करना पड़ेगा और वहां की एनर्जी को इनहेंस करना पड़ेगा। रेमेडीज, वास्तु में बहुत सारी रेमेडीज है, हम उसको करके वहां की एनर्जी को आराम से बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन हमें सबसे पहले ज्ञान होना चाहिए उस चीज का कि हम जो कर रहे हैं वही प्रॉब्लम है क्या। ठीक है ना? तो सबसे पहले हो गया अपना नॉर्थ। नॉर्थ क्या हुआ? नॉर्थ जो होगा वो जो रहता है 350 डिग्री से लेके 10 डिग्री तक का होता है, अकॉर्डिंग वास्तु चक्रा, जो शक्ति चक्रा होता है उसके हिसाब से। जैसे हम कंपास देखते हैं, उस कंपास के अकॉर्डिंग नॉर्थ का जो जोन होता है इतना होता है, जो मनी फ्लो का होता है, जो अपॉर्चुनिटीज का होता है, जो कस्टमर्स का होता है। और यहाँ की एनर्जी बनाने के लिए हमें वहां के एलिमेंट को बैलेंस करना पड़ेगा। वहां के एलिमेंट को बैलेंस करके वहां पर कुछ ऐसी रेमेडीज करनी पड़ेंगी ताकि वहां के एलिमेंट को बैलेंस करके और वहां की प्रॉफिट हम ले सके। नेक्स्ट जो जोन होता है वो होता है हमारा नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच का जो जोन होगा वो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट जो होता है वो हेल्थ का जोन होता है। यदि आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है या आप कोई भी दवाइयां खाते हैं, तो यहाँ पर वो दवाइयां रख देंगे, तो वो दवाइयां रखने से क्या हो जाएंगी, आपको वो जल्दी इफेक्ट करने लगेंगी और आपको फायदा ज्यादा होगा। ये धन्वंतरी भगवान की जगह होती है, यहाँ पर हम अपने दवाइयां रख सकते हैं। तो वो दवाइयां हमारे लिए अमृत का काम करेगी, वो दवाइयां जल्दी छूट जाएंगी। लेकिन इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में हमें ज्यादा दिन सोना नहीं चाहिए, नहीं तो हमें वहां पर वो एनर्जीज मिलती है ताकि हम बीमार ज्यादा होने लग जाते हैं और जल्दी ठीक नहीं होते हैं। हाँ, हम उसको कंटिन्यू नहीं सोना चाहिए, लेकिन हम यदि कुछ टाइम के लिए, यदि आप बीमार है और आप उस जोन में सोते हैं, तो उस कंडीशन में वो जोन जो है वो आपको आपको रिकवर करने में, आपकी हेल्थ को रिकवर करने में हेल्प जरूर करेगा। नेक्स्ट जो जोन होता है वो होता है नॉर्थ ईस्ट का जोन होता है। नॉर्थ ईस्ट जोन होता है वो 32 डिग्री से लेके 50 45 50 डिग्री के बीच का होता है। नॉर्थ ईस्ट में हम लोग, जिसे हम ईशान कोण कहते हैं, हम सभी को ये पता है कि यहाँ पर भगवान की दिशा होती है, भगवान की दिशा होती है, यहाँ भगवान रखना चाहिए, भगवान रखना चाहिए। लेकिन वास्तु में नॉर्थ ईस्ट, ब्रह्म स्थान और साउथ वेस्ट, ये मर्म बिंदु होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। यदि ये डिस्टर्ब रहेंगे ना, तो हमारी पूरी फैमिली, होल लाइफ डिस्टर्ब रहेगी, हर एक व्यक्ति परेशान रहेगा। और जिसका इम्पैक्ट हमारे घर के जो मेन सदस्य होता है, जो इनकम जनरेट करता है, उसको होगा। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट जो है वो नीचा होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट हमेशा हेवी ऑब्जेक्ट्स नहीं होने चाहिए, हल्का होना चाहिए। यदि भगवान की भी जगह बनाते हैं तो भगवान की जगह में भी बहुत हेवी नहीं बनाना चाहिए। मंदिर भी बनाते हैं तो थोड़ा सा ऐसा मंदिर बनाना चाहिए ताकि छोटा मंदिर हो और नीचे से थोड़ा सी जगह ओपन हो, एकदम बाहर नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि वहां वास्तु पुरुष का सिर है, जिसके बारे में हम बात करेंगे कि वास्तु पुरुष क्या है और वो कैसे काम करता है। लेकिन पहले हम अपने 16 डायरेक्शन को पढ़ लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट जो है वह भगवान की दिशा है। इसके अलावा ये जो दिशा होती है क्लियर, माइंड ऑफ क्लियरिटी की रहती है। उसमें क्या होता है, माइंड जो रहता है आपका, यदि इस जोन को क्लियर रखेंगे, अच्छा रखेंगे और व्यवस्थित रखेंगे, तो यहाँ आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी होगी। आप अच्छा डिसीजन लेंगे, जो भी करेंगे वो एकदम सक्सेसफुल होंगे आप। और आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। नॉर्थ ईस्ट में हमेशा याद रखना है कि टॉयलेट कभी नहीं होना चाहिए। मोस्ट ऑफ देखा गया है कि नॉर्थ ईस्ट में यदि टॉयलेट होगा तो आपके घर में
7 से 8 साल के अंदर किसी न किसी टाइप का कैंसर डेवलप होने लग जाता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जो नॉर्थ ईस्ट जोन होता है, वो वहां पर सूर्य की किरणें नहीं आती है। साइंटिफिक रीजन यदि आप जानना चाहते हैं, तो साइंटिफिकली ये कहा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट में सूर्य की रेज नहीं आने की वजह से यहाँ पर बैक्टीरिया ज्यादा पनपते हैं। और हम जो पॉट रखते हैं, टॉयलेट रखते हैं वहां पर, तो उसमें बैक्टीरिया और ज्यादा होते हैं, तो वो घर में ऐसे बैक्टीरिया पैदा कर देते हैं जिससे कि इन घर में रहने वालों की हेल्थ इश्यूज होने लग जाती हैं। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट में कभी भी टॉयलेट नहीं रहना चाहिए। दूसरा रीजन ये भी है कि नॉर्थ ईस्ट में जो वास्तु पुरुष है, जो हमारे घर में रहते हैं, जिसकी वजह से हम खुश रह सकते हैं, जिसकी वजह से हम परेशान रह सकते हैं, उनका भी सर होता है। तो आप यदि गंदगी किसी के सर में करेंगे तो वो आपसे खुश तो होगा नहीं, इसीलिए वो आपको फिर तकलीफ देने लगते हैं। तो हमें हमेशा नॉर्थ ईस्ट को ओपन रखना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट को खुला रखना चाहिए, और नॉर्थ ईस्ट में कोई गंदगी नहीं करना चाहिए। भगवान की जगह है, डेफिनेटली वहां मंदिर बना सकते हैं। मेडिटेशन सेंटर बहुत अच्छा होता है, वहां बैठ के आप मेडिटेट करेंगे तो आपकी लाइफ चेंज होने लग जाती है। नेक्स्ट जो जोन होता है वो है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच का जो जोन कहलाता है वो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट कहलाता है। ये आपके हैप्पीनेस का जोन है, फन और रिक्रिएशन का जोन है। यहाँ पर आप एंजॉयमेंट कर सकते हो, आप खेल सकते हो, आप हॉल बना सकते हो, यहाँ पर प्ले ग्रूम बना सकते हो, आप म्यूजिक सेंटर बना सकते हो, टॉकीज हॉल बना सकते हो। यहाँ पर आप मतलब बहुत अच्छा जोन होता है इन सब चीज के लिए। तो यहाँ पर आप बेडरूम भी बना सकते हो, नो प्रॉब्लम, बेडरूम के लिए भी बहुत अच्छा जोन है ये। दूसरा हो गया, नेक्स्ट ईस्ट हो गया। ईस्ट जो होता है, यदि आपके घर का ईस्ट अच्छा है तो आपके आपके सोशल कनेक्शंस अच्छे बनेंगे। स्पेशली ये जोन जो होता है लीडर लोगों के लिए, लीडर्स लोग होते हैं, जो राजनेता होते हैं, नेता होते हैं, फिल्म के जो स्टार्स होते हैं, उनके लिए ये जोन बहुत अच्छा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके सोशल कनेक्शन जितने होंगे उतने ही उनको काम मिलेगा और उनको पहचान मिलेगी। तो ईस्ट स्पेशली इन लोगों के लिए होता है, हम लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है। हम लोगों को भी इस जोन को अच्छा रखने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। हम उससे हमारे सोशल कनेक्शंस अच्छे बनेंगे, और बहुत सारी ऐसी चीज होंगी जिससे कि हमारी लाइफ में सब कुछ इजीली होने लगेगा। मेन, कई बार कई लोग बोलते हैं कि हमारे घर में हमारे बच्चे की शादी नहीं हो रही है, जैसी चीज है, तो उस कंडीशन में भी हमको घर में ईस्ट को देखना पड़ता है कि आपके घर का ईस्ट में कुछ प्रॉब्लम है क्या। क्योंकि शादी मतलब कनेक्शंस होने पड़ेंगे, होने चाहिए, और कनेक्शन होंगे तभी आपके यहाँ बच्चे की शादी में या रिलेशन में आपको ऑफर आएंगे शादी के। तो हमें दूसरे जोन के साथ साथ हमें ईस्ट को भी देखना पड़ता है कि ईस्ट में क्या है और क्या ईस्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नेक्स्ट जो जोन है ईस्ट के बाद होता है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच का जोन जो है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट होता है। ये एंजाइटी का जोन होता है, चर्निंग का जोन होता है, और ये जोन में हमें बच्चों को नहीं सुलाना चाहिए, बच्चों को स्टडी नहीं करने देना चाहिए। इस जोन में हम टॉयलेट्स बना सकते हैं, डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इस जोन में जो भी व्यक्ति रहेगा उसका दिमाग कंटिन्यू चलता रहेगा, कुछ एक फाइनल डिसीजन पर नहीं पहुंचेगा और वो डिस्टर्ब रहेगा पूरे टाइम। तो बेस्ट ऑप्शन है कि या तो यहाँ पर टॉयलेट बना दिया जाए, यहाँ पर हम वॉशिंग मशीन रख दें, वो भी बहुत अच्छा आपके लिए एक रेमेडी रहेगी, अच्छा काम करेगी, ताकि घर में जो चर्निंग जोन है उसको वो डिमोलिश करके और वहां की पॉजिटिव एनर्जी दे सके। नेक्स्ट जो जोन होता है वो साउथ ईस्ट होता है। साउथ ईस्ट का जो जोन होता है वो होता है कैश फ्लो के लिए होता है, कैश फ्लो। और आपके घर में साउथ ईस्ट जो होता है वो शुक्र का स्थान होता है। यदि आपका रेगुलर कैश फ्लो हो रहा है, अच्छा हो रहा है, कहीं प्रॉब्लम नहीं आ रही है किसी भी तरह की, तो मतलब आपका साउथ ईस्ट अच्छा है। लेकिन यदि आपके घर में पैसे की प्रॉब्लम्स आ रही है, आता है और पैसा चला जाता है, रुकता नहीं है, फंस जाता है, तो उस कंडीशन में हमें साउथ ईस्ट को देखना चाहिए कि वहाँ साउथ ईस्ट में कुछ ऐसी एनर्जी है जो हमारी एनर्जीज को ब्लॉक कर रही है। नेक्स्ट जो जोन है वो साउथ ऑफ साउथ ईस्ट होता है। जो साउथ ईस्ट
और इसके बीच अच्छा। का होता है, साउथ के बीच का जोन होता है, ये हम्म। कॉन्फिडेंस का जोन होता है। ठीक हम है। ये इस जोन में हमें अपने बच्चों को सुलाना चाहिए। यहाँ हम हमारे हम्म। बच्चों को बैठ के स्टडी भी करवा हम्म। सकते हैं। स्पेशली ये और जोन मेरे जो को है, क्या कह रही थी मैं, क्या बना उसका, वो युवान का, युवान का। प्लीज है ना अपना माइक म्यूट कर लें। हाँ जी, हाँ जी। तो इस जोन में ये जो जोन है वो कॉन्फिडेंस का जोन है। तो इस जोन को यदि हमें अपने कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, हमारे अंदर के, हमारे बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, तो इस जोन में आपको रेमेडीज करनी चाहिए। इस जोन में कहा जाता है कि इस जोन के रेमेडीज करने से आपके घर के जो भी मेंबर होते हैं उनका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ने लगता है। नेक्स्ट जो जोन होता है वो साउथ ऑफ साउथ ईस्ट और साउथ ऑफ साउथ वेस्ट के बीच का जोन होता है। साउथ जो नेम और फेम के लिए होता है, इस जोन को तो मुझे लगता है हम सबको जरूरत है, हर व्यक्ति को जरूरत पड़ती है, नेम और फेम हर व्यक्ति को चाहिए होता है। तो इस जोन में टॉयलेट्स नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो हमारे इस क्वालिटी को खराब करता है। इस जोन में एंटी कलर्स नहीं होना चाहिए, तो वो हमारे इस क्वालिटी को खराब करता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और नेम और फेम के लिए आजकल बहुत सारे लोग हॉर्स का वो लगाते हैं, साउथ में हॉर्स का। तो रीजन यही है कि जिस तरह से नेम और फेम चाहिए, जिस तरह से हॉर्स दौड़ रहा है, इसी तरह से हम भी अपने जिस भी काम हम कर रहे हैं उसमें इस तरह से दौड़ते रहे, इसलिए रेड कलर का हॉर्स की पेंटिंग वहां पर लगाई जाती है। ये एक रेमेडी है। नहीं तो आप रेड कलर के हॉर्सेस भी इस जोन में आप रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो जोन होता है वो साउथ और साउथ वेस्ट के बीच का, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, जो कि डिस्पोजल जोन है। यहाँ पर बेडरूम नहीं होना चाहिए। यदि बेडरूम है भी तो आपका बेड थोड़ा साइड में, क्योंकि साउथ वेस्ट में बेडरूम स्पेशली रिकमेंड किया जाता है कपल को। लेकिन वो जोन जरा जस्ट लगा ही हुआ है तो हम इससे बच नहीं सकते। इस वजह से ये जोन जोन है, ये जोन भी आपके साथ में बेडरूम में आएगा ही आएगा। तो ध्यान रखने वाली बात ये है कि हमें साउथ वेस्ट में बेड लगाना है, ना कि साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में बेड लगाना है। नहीं तो ये हमारे हर चीज को डिस्पोज ऑफ कर देगा, खत्म कर देगा। जब कंसीविंग की प्रॉब्लम आती है लोगों को, तो ये जोन को भी स्पेशल देखा जाता है कि कपल क्या इस जोन में तो नहीं सो रहे हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इस जोन को डिस्पोजल के लिए अच्छा होता है। आप यहाँ पर आप स्टोर रूम बना सकते हैं, यहाँ पर आप टॉयलेट्स बना सकते हैं। लेकिन थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर हमें बेडरूम नहीं बनाना है। साउथ वेस्ट, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट और वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट के बीच का जोन जो होता है वो साउथ वेस्ट कहलाता है। साउथ वेस्ट जो है वो हमारे मर्म बिंदु में सबसे इम्पोर्टेंट तीन बिंदु, जैसे मैंने बताया अपने घर में, नॉर्थ ईस्ट, ब्रह्मस्थान और साउथ वेस्ट, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट जोन होते हैं जहां पर हमें एनर्जी हाई रखनी चाहिए, एनर्जी डाउन नहीं होनी चाहिए। तो साउथ वेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है इसमें। साउथ वेस्ट जो है हेवी होना चाहिए। साउथ वेस्ट में पितरों का स्थान होता है, तो यहाँ पर हम पितरों की पिक्चर्स लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमारे बेडरूम में पितरों की पिक्चर नहीं लगानी है। तो आप साउथ में पिक्चर लगा सकते हैं। साउथ, क्योंकि साउथ वेस्ट और साउथ जनरली पितरों का स्थान नहीं होता तो लोग बेडरूम में ही लगा देते हैं। तो ये नहीं करना है। पितरों की पिक्चर्स आपको बाहर, बेडरूम से बाहर लगानी है, और वो भी साउथ में लगा सकते हैं। तो साउथ के वॉल आप यूज कर सकते हैं। ये जो जोन होता है वो रिलेशनशिप का जोन होता है। तो हमें यदि हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशन खराब है, या परिवार में किसी भी व्यक्ति के बीच में रिलेशन ठीक नहीं चल रहे हैं, उस कंडीशन में हमें साउथ वेस्ट को देखना पड़ता है कि साउथ वेस्ट कैसा है, कहीं कट तो नहीं है, कहीं पर इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई एंटी एलिमेंट तो नहीं है, कहीं यहाँ पर टॉयलेट्स तो नहीं है, क्या ये थोड़ा नीचा तो नहीं है, क्या यहाँ पर कुछ गड्ढा तो नहीं है। ये सब चीजें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये यहाँ की क्वालिटी को खराब करता है और आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है।
नेक्स्ट जो जोन होता है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट होता है वो आपका एजुकेशन का जोन होता है, सेविंग का जोन होता है। तो यहाँ पर आप अपने बच्चे को बैठकर पढ़ाने को बिठा सकते हैं, यहाँ पर आप अपना सेविंग का कुछ सामान रख सकते हैं। मतलब आपने जो सेविंग किया हुआ है वो सेविंग के कुछ आजकल कहते हैं ना अक्षय पात्र बनाना या समथिंग, मनी जार बनाना। तो आप यहाँ पर मनी जार भी रख सकते हैं, आप अपना यहाँ लॉकर भी रख सकते हैं। यहाँ पर ये सेविंग आपको मल्टीप्लाई करके आपको मिलता है। नेक्स्ट जो जोन होता है वो होता है वेस्ट, गेन और प्रॉफिट का जोन होता है। तो यहाँ पर आपको जो भी प्रॉफिट मिला है, मतलब अभी तक जैसे सर्टिफिकेट्स हो गए, अवार्ड्स हो गए, तो आप यहाँ पर रख सकते हैं वेस्ट में। ये वेस्ट जोन बहुत अच्छा जोन होता है। वेस्ट जोन को मंदिर के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। वेस्ट जोन को मैनिफेस्टेशन जोन भी कहा जाता है। आप कुछ भी मैनिफेस्ट करके यहाँ पर रख सकते हैं, तो वो यूनिवर्स आपकी बहुत जल्दी सुनता है, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन जोन ही होता है। तो ये मंदिर के लिए बहुत अच्छा है। गेन और प्रॉफिट जो अभी तक आपको हुए हैं उनके सर्टिफिकेट्स, उनके अवार्ड्स आप यहाँ पर रख सकते हैं, ताकि वो मल्टीप्लाई होकर आपको मिले। नेक्स्ट जो जोन होता है वो डब्ल्यू मतलब वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट का जोन होता है, जो वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच का जोन होता है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर ये भी एक डिप्रेशन का जोन है। यहाँ बेडरूम तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बेडरूम यदि होगा तो लाइफ में डिप्रेशन ही रहेगा, और आपके माइंड में बहुत सारी चीजें चलती रहेगी। आप सोच ही नहीं पाओगे कि क्यों हो रहा है। वो जोन ही आपको वो एनर्जी देने लग जाता है। तो हमें अपने बेड को ध्यान रखना है, ये टॉयलेट के लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ पर आप स्टोर रूम वगैरह बना सकते हैं, लेकिन बेडरूम अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट जो जोन होता है वो नॉर्थ वेस्ट का जोन होता है। नॉर्थ वेस्ट जो होता है वो सपोर्ट और बैंकिंग का जोन होता है। तो यदि हमें किसी भी तरह के, किसी भी से भी सपोर्ट चाहिए, किसी से भी सपोर्ट चाहिए, चाहे वो बैंकिंग से हो, चाहे वो रिलेशन में सपोर्ट हो, चाहे वो बिजनेस में सपोर्ट हो, यदि ये जोन हम अच्छा रखते हैं तो हमें वो सपोर्ट अच्छा मिलता है। यदि आपको इस तरह के सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उस कंडीशन में हमें हमारे घर के नॉर्थ वेस्ट को देखना चाहिए, जो कैसा है वो अपने को पता करना चाहिए, और पता करके हम वहां पर उस एनर्जी को बैलेंस करेंगे तो वो चीजें धीरे धीरे बैलेंस होने लग जाएगी। नेक्स्ट जो जोन होता है वो नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बीच का जोन होता है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। जो सेक्स और अट्रैक्शन का जोन होता है, यहाँ पर हम न्यूली कपल के लिए इस जोन को रिकमेंड करते हैं कि यहाँ पर इनका बेडरूम बना सकते हैं। सेकंड, यदि आप शॉप्स की बात कर ले, तो आपके प्रोडक्ट यदि आप कुछ सेल कर रहे हैं तो वहां पर आप अपने प्रोडक्ट को रख सकते हैं, ताकि वो लोग उससे अट्रैक्ट हो और वो जल्दी सेल हो जाए। तीसरा, हम हमारी पिक्चर भी यहाँ पर लगा सकते हैं, ताकि लोग हम हमसे, जैसे हम जो काम कर रहे हैं, क्योंकि पब्लिक के बीच में जाने वाला काम है ना, ताकि लोग हमें पहचाने जाने और हमसे अट्रैक्ट हो और हम हमसे काम करें, हमारे साथ काम करें। तो इस तरह से हम इन 16 डायरेक्शन में काम करते हैं वास्तु में, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और हर जोन की अपनी एक क्वालिटी होती है। हमें यहाँ के 5 एलिमेंट को बैलेंस करके, वहाँ की एनर्जी को बैलेंस करके, हम हमारे घर के वास्तु को अलाइन करके हमारे बहुत सारे बेनिफिट ले सकते हैं। अब हम एक बार वास्तु के बारे में बात करते हैं, वास्तु पुरुष के बारे में, कि वास्तु पुरुष है क्या। वास्तु पुरुष जो है वो इस तरह से बैठा हुआ है हमारे घर में। स्क्वायर देख लो, ये स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर है। ये वास्तु पुरुष इस तरह से हमारे घर में बैठा हुआ है। इसकी एक स्टोरी है कि वास्तु पुरुष पैदा कैसे हुआ, आया कैसे। तो एक स्टोरी है जिसमें बताया गया है कि अंधकासुर नामक राक्षस और शिव भगवान, देवताओं का जो था, राक्षस और देवताओं की लड़ाई हो रही थी, युद्ध हो रहा था, जिसमें देवता की तरफ से शिव भगवान लड़ रहे थे और अंधकासुर राक्षसों की तरफ से लड़ रहे थे। जब इन दोनों में भयंकर युद्ध हुआ, तो युद्ध के बीच में शिव शंकर भोलेनाथ के पसीने से बूंदें गिरी, उस बूंद से इस वास्तु पुरुष का निर्माण हुआ।
वो बहुत जल्दी बढ़ने लगा, धीरे धीरे बढ़ने लगा, उसकी भूख खत्म ही नहीं हो रही थी। तो उसने क्या किया, सब धरती पृथ्वी सबको खाना शुरू कर दिया। लोग डर गए कि ये तो सब कुछ खा जाएगा, ये खत्म, हम कैसे इसको शांत करें, नहीं तो सब पूरे सृष्टि ही खत्म हो जाएंगी। तो सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए, देवता असुर सभी लोग ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप एक काम करो, क्योंकि ये तो शंकर भगवान से उत्पन्न हुआ है, ये शंकर भगवान का पुत्र है, तो हम इसको नहीं रोक सकते हैं। इसके अंदर वो पावर है जिसको शिव भोलेनाथ भी नहीं रोक पाएंगे। तो हमें एक काम करना पड़ेगा कि हमें इसको औंधे मुंह जमीन में गाड़ना पड़ेगा, और औंधे मुंह जमीन में गाड़ेंगे तभी ये हमारे बस में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। फिर सभी देवता और असुर दोनों ने मिलकर वास्तु पुरुष को पकड़ा और औंधे मुंह जमीन से उसको दबा दिया, और उसके ऊपर ये बैठ गए। इस तरह से हमारे घर में वास्तु पुरुष का निर्माण हुआ, और 45 देवता इस तरह से हमारे घर में विराजमान हुए। 45 देवता में 12 असुर है और 33 देवता है। तो इस तरह से वो अंदर दबा दिया उनको। लेकिन फिर इसने बोला, वास्तु पुरुष ने बोला कि ब्रह्मा जी मेरी क्या गलती है, क्या रीजन है, मैं तो मेरी तो कोई गलती नहीं है इसमें, आपने मुझे ऐसा दबा दिया, अब मैं अपनी भूख को कैसे शांत करूंगा। तब ब्रह्मा जी ने बोला कि आज से तुम मेरे मानस पुत्र होंगे, और आज से, अब से इस धरती पर, इस सृष्टि में जितने लोग भी अपना घर बनाएंगे वो आपको भोग अर्पण करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप उस घर में उनको रिजल्ट देना। यदि आप उनसे प्रसन्न होंगे, उनके घर की नींव से, उनके घर में बने वास्तु से प्रसन्न होंगे, तो उन्हें उन्हें पॉजिटिव रिजल्ट देना। आप यदि प्रसन्न नहीं होंगे तो आप जो चाहे वैसा कर सकते हैं। इसीलिए तब से ये प्रथा स्टार्ट हुई कि जब भी हम वास घर बनाते हैं, तब हम वास्तु पुरुष के लिए वास्तु पूजा करते हैं और भोग लगाते हैं उनको, और उन्हें भोग अर्पण किया जाता है। अब इनकी इस तरह से, और इनकी जो देवताओं ने इनको जमीन में उल्टा डाला, तो उनका जो सिर था वो नॉर्थ ईस्ट में है, और उनका जो दोनों लेग है वो साउथ वेस्ट में है, और उनका सेंटर जो है ब्रह्मा, वो ब्रह्म स्थान में है। तो जब हमारे घर में किसी भी तरह की परेशानी हो रही है, तो हमें ये देखना होगा कि हमारे घर में किस टाइप की परेशानी हो रही है। यदि हमारे माइंड से रिलेटेड परेशानी हो रही है, या हमें किसी भी तरह का भार है हमारी लाइफ में, हम खुश नहीं हैं, तो हमें हमारे घर के नॉर्थ ईस्ट को देखना चाहिए कि क्या हमने वास्तु पुरुष के सिर पे कुछ ऐसा भार रख रखा है जिसकी वजह से ये परेशानी हो रही है। यदि हमें पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, या हमारे पीठ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, तो उस कंडीशन में, या हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, तो उस कंडीशन में हमारे घर के ब्रह्म स्थान को देखना चाहिए। यदि हमें लेग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, तो उस कंडीशन में हमारे साउथ वेस्ट को देखना चाहिए कि क्या ये जोन हमारा सही है, अच्छा है। और यदि अच्छा नहीं है तो क्या प्रॉब्लम है, उसको हमको ध्यान रखते हुए हमारे घर का वास्तु चेक करना चाहिए। ये हो गए। अब 5 एलिमेंट के बारे में बात करते हैं कि पंच तत्व क्या है। पंच तत्व 5 तत्व से, हमारे ये जो धरती पृथ्वी आकाश सब कुछ 5 तत्वों से मिलके बने हुए हैं। ये 5 तत्व को बैलेंस करके हम हमारे घर में वास्तु को अलाइन कर सकते हैं। ये 5 तत्व अलग अलग जोन से रिलेट करते हैं। जैसे 5 तत्व हो गया, वाटर जो है वो हमारे नॉर्थ से रिलेट करता है। वो नॉर्थ का जोन जो है वो एलिमेंट वो वाटर है। ईस्ट का एलिमेंट एयर है। साउथ का एलिमेंट फायर है। साउथ वेस्ट का एलिमेंट अर्थ है, और वेस्ट का एलिमेंट स्पेस है। तो इस तरह से हमारे घर में ये 5 एलिमेंट बहुत इफेक्ट करते हैं। जब इन और यही 5 एलिमेंट यदि आपस में मिल जाते हैं तो क्रिएट करते हैं, खुशहाली लाते हैं। और यदि यही नहीं मिलते हैं, अपोजिट मिल जाते हैं, तो डिस्ट्रॉय करते हैं। कैसे? जैसे वाटर जो है, वाटर से क्या बना, वाटर हुआ, वाटर से वुड बना। जब हमने जमीन में पानी डाला तो उससे वुड ग्रो हुआ। वुड जो जलाया वो फायर बना। फायर से जो अग्नि उत्पन्न हुई और वो फायर हुआ, उससे राख पैदा हुई। वो राख अर्थ में गई,
तो वो अर्थ एलिमेंट बना, पृथ्वी एलिमेंट बना, और यही जो है ये स्पेस में गई तो स्पेस एलिमेंट बना। इस तरह से ये 5 एलिमेंट हमारे लाइफ में बहुत इफेक्ट डालते हैं। तो हर एक जोन का अपना एक एलिमेंट होता है। नॉर्थ का वाटर होता है, जैसे मैंने आपको बता दिया है अभी। ईस्ट का एयर होता है, साउथ का फायर होता है, साउथ वेस्ट का अर्थ होता है, और वेस्ट का स्पेस होता है। यदि यदि इनके साथ वाले एलिमेंट्स, वाटर के साथ वाले एलिमेंट्स, यदि उनके साथ रहेंगे, उनके कलर हम यूज करेंगे तो वो क्रिएट करेंगे। लेकिन यदि उसके आगे वाले एलिमेंट को आपकी लाइफ में आपने डाल दिया, जैसे वाटर की जगह फायर और फायर की जगह वाटर डाल दिया, तो ये डिस्ट्रॉय करेंगे। तो वाटर जैसे फायर को डिस्ट्रॉय करता है, फायर स्पेस को डिस्ट्रॉय करता है, स्पेस एयर को डिस्ट्रॉय करता है। ऐसे ही एयर जो है हवा, अर्थ को डिस्ट्रॉय करता है, अर्थ वाटर को डिस्ट्रॉय करता है। तो इस तरह से ये 5 एलिमेंट हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये 5 एलिमेंट हमारे घर में बहुत अच्छे होने चाहिए, बैलेंस्ड होने चाहिए। तो हमारे घर में एनर्जी भी बैलेंस रहती है, और एनर्जी बैलेंस रहेगी तो हमारे हर एक जोन को वो प्रॉपर व्यवस्थित करके रख पाएगी। ये देखो 5 एलिमेंट्स हैं, वाटर, एयर, फायर, अर्थ और स्पेस। इस तरह से ये हमारा वास्तु पुरुष है। वास्तु पुरुष को बैलेंस होना क्यों जरूरी है? वास्तु पुरुष का बैलेंस होना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये ही हमारे घर में हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, हर चीज में वो बहुत हेल्प करता है। अब हम कुछ बात करेंगे, जैसे हम बात करेंगे कि यदि हमारे नॉर्थ में हमने किचन बना दिया, तो क्या अभी तक आपने समझा? तो अबे अभी मुझे कुछ आंसर चाहिए, आप मैसेज कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं, ठीक है। अभी यदि मैंने इतना समझाया तो कुछ तो आपको समझ में आया ही होगा, आई थिंक सो। तो आप मुझे बताइए कि क्या हमें नॉर्थ में किचन बनाना चाहिए? बताइए, कोई बता सकता है? नॉर्थ में किचन बनाना चाहिए? क्या? नहीं, नहीं बनाना चाहिए। मैं ही बता देती हूँ, नहीं बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम किचन बनाएंगे, किचन क्या है? फायर एलिमेंट है, और नॉर्थ क्या है? वाटर एलिमेंट है। यदि हम अग्नि में पानी डालेंगे तो अग्नि जलेगी या बंद हो जाएगी? बंद हो जाएगी। तो ये अपोजिट हो गए। तो ये अपोजिट हो गए, मतलब एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करेंगे। तो हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें फायर जोन में ही, फायर एलिमेंट में ही हमें अपने किचन को बनाना चाहिए। जैसे साउथ ईस्ट हो गया, ईस्ट हो गया, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट भी चलेगा, और नॉर्थ वेस्ट, सॉरी, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट भी चलेगा। ये 3 4 जोन में आप किचन बना सकते हैं, लेकिन आपको नॉर्थ में किचन नहीं बनाना है, ठीक है। अब क्या मैं साउथ में वाटर फाउंटेन रख सकती हूँ? वाटर फाउंटेन कहते हैं मनी फ्लो को बढ़ाता है। तो क्या मैं साउथ में वाटर फाउंटेन रख लूं ताकि मनी फ्लो नहीं, बढ़े मेरा? कोई नहीं रख जवाब दे सकते। सकता है? नॉर्थ नॉर्थ में रखते हैं उसको। जी, नॉर्थ में रखना चाहिए, क्योंकि वो एलिमेंट नॉर्थ का है। वो यदि हमने साउथ में रख दिया तो वहां के एलिमेंट को भी डिस्ट्रॉय करेगा, और नॉर्थ के एलिमेंट को भी डिस्ट्रॉय करेगा, वो दोनों एलिमेंट को डिस्ट्रॉय करेगा। तो उस कंडीशन में आपको ना नेम फेम मिलने वाला है, और ना ही आपको पैसा मिलने वाला है। तो इस कंडीशन में हमें वहां पर इसको नहीं रखना है। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी रेमेडीज हैं जो हम क्लास में करेंगे। तो मैं क्लास लेके आ रही हूँ 15 तारीख के बाद। 1 वीक के 2 तरह के मॉड्यूल रहने वाले हैं, जिसमें एक मॉड्यूल में मैं आपको सिखाऊंगी कि पंचतत्व क्या है, किस तरह से हमें अपने पंचतत्व को बैलेंस करना है, 3D रेमेडीज कैसी करनी है,
और 3D रेमेडीज के साथ साथ हमें हमारे घर में कलर्स के थ्रू कैसे एनर्जी को बैलेंस करना है, किस तरह से हमारे हमारे घर के जोन को हमको निकालना है, मैप कैसे बनाना है, जैसी बहुत सारी चीजें। 5 डेज की क्लास रहेगी, मे बी वो 7 डेज भी जा सकती हैं। तो जो भी इंटरेस्ट रखते हैं वो ले सकते हैं, वो 999 में है। ज्यादा कॉस्ट नहीं है, बहुत ही मिनिमम चार्जेस पे मैं रख रही हूँ। और मॉडल 2 है जो कि 1 मंथ का कोर्स रहेगा, वीक में 4 क्लासेस होंगी, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी मोस्ट ऑफ 50%। उसमें वैदिक रेमेडीज भी रहने वाली हैं। वैदिक रेमेडीज के साथ साथ आपको ये सब बताने के साथ जो मॉड्यूल 1 में वो तो पूरा ही रहेगा, दूसरा मैं एल रॉड भी इंक्लूड कर रही हूँ इसमें, कि इस एल रॉड किस तरह से हम देखेंगे, एल रॉड से हम कैसे निकाल सकते हैं, अपने घर के वास्तु को कैसे अलाइन कर सकते हैं, एल रॉड के थ्रू एनर्जी कैसे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हम हमारे प्लॉट के बारे में पढ़ेंगे, हम प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारे चीजें हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसमें एक बार मैं आपको बता देती हूँ। मॉड्यूल 1 में हमें पढ़ने वाला है इंट्रोडक्शन ऑफ वास्तु, डेफिनेशन ऑफ वास्तु, मीनिंग ऑफ वास्तु, पर्पस ऑफ वास्तु, इंपॉर्टेंस ऑफ वास्तु। और बहुत सारी हम उसमें प्रैक्टिकल्स नॉलेज भी पढ़ेंगे, कि यदि हम केस स्टडी पढ़ेंगे उसके ऊपर। इसके अलावा मॉड्यूल 2 में हम केस स्टडी के साथ साथ मैप पर भी केस स्टडी कैसे करते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। मैप कैसे निकालते हैं, मैप कैसे हमें शक्ति चक्रा का यूज कैसे करना है, उसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। फिर वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वास्तु, यूनिवर्सल एनर्जी कॉन्सेप्ट, एनर्जी फ्लो विद इन होम, 5 एलिमेंट्स पढ़ेंगे, 5 एलिमेंट्स को कैसे बैलेंस करते हैं वो पढ़ेंगे। और वहाँ की एनर्जी को कैसे बैलेंस करें, कलर के थ्रू, लाइट्स की थेरेपी के थ्रू, मिरर थेरेपी के थ्रू, बहुत सारी चीजें इसमें। वास्तु पुरुष कॉन्सेप्ट क्या है, वास्तु पुरुष को की एनर्जी को हम कैसे ग्रिड कर सकते हैं। और हमारे 16 डायरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। 16 डायरेक्शन में हम वो कौन सी रेमेडीज करें जाकि ताकि वो वहाँ की एनर्जी इनहेंस हो सके। इसके अलावा हम 3D रेमेडीज के बारे में पढ़ेंगे। ये रहेगा हमारा मॉड्यूल 1 में। और बेसिक रेमेडीज, जो हर जोन की अपनी अपनी बेसिक रेमेडीज रहेगी। इसके अलावा हम ब्रह्मस्थान की पूजा कैसे करें वो हम पढ़ेंगे, कि ब्रह्मस्थान की पूजा कैसे की जाती है, और कितने देवता होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मॉड्यूल 2 में हम बहुत सारे और एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, जिसमें हम प्लॉट की बारे में पढ़ेंगे, किस तरह के प्लॉट होते हैं, टी पॉइंट क्या होता है, एल पॉइंट क्या होता है, वो जोन कैसे हम अपने घर में है तो उसको कैसे ठीक करें, यदि हमारा एल शेप का घर है तो उसको हम कैसे बैलेंस करें। जैसे बहुत सारा है, मतलब मुझे लगता है। और इसके अलावा वैदिक रेमेडीज भी पढ़ेंगे हम, जिसमें हम अरोमा थेरेपी के थ्रू, सबसे इंपॉर्टेंट ये भी ऐड किया है मैंने इसमें, कि हम न्यूट्रलाइजर्स के थ्रू, जो कई लोग तोड़ना नहीं चाहते अपने घर को, बिना तोड़ फोड़ के अपने घर को ठीक करना चाहते हैं, तो हम न्यूट्रलाइजर्स का, कौन सा न्यूट्रलाइजर्स का कहाँ यूज करें, वो न्यूट्रलाइजर्स का कैसे यूज करें बिना तोड़ फोड़ के, हमारे उस जोन को कैसे पहचाने कि यहाँ पर डिस्टरबेंस है, और हम एल रॉड से कैसे पहचाने कि हाँ ये यहाँ पर प्रॉब्लम है और इसकी एनर्जी कितनी ब्लॉक है। जियोपैथिक स्ट्रेस पढ़ेंगे। जियोपैथिक स्ट्रेस एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसमें वास्तु के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ये जो प्रकृति है, जो प्रकृति ने बनाया था, अब हम वैसे बचे नहीं हैं। यहाँ पर इतने कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं और जमीन के अंदर इतनी पाइपलाइंस और इतनी लाइंस बन रही है, डल रही है, जिसके कारण जमीन के अंदर की लेयर्स खराब हो गई हैं। वो जमीन के अंदर की लेयर्स जब खराब हो गई हैं तो इनबैलेंस हो गए हैं अंदर से। तो एक ऐसी, जैसे सूर्य से रेडिएशन निकलते हैं, ऐसे जमीन से भी अब रेडिएशंस निकलने लग गई है। वो रेडिएशंस हमें, हमारे शरीर को, हमारे घर के लाइन से जाती है। यदि हम उस जोन में सो जाते हैं जहां से वो रेडिएशन जा रही है, उसकी शेडो लाइन भी आपको इफेक्ट करती है। तो हम उसे पहचानना सीखेंगे एलरॉड से, कि जियोपैथिक को हम कैसे पहचाने अपने घर में। जियोपैथिक है तो किस जोन में जियोपैथिक है, और वो शेडो लाइन कहाँ तक जा रही है, और उसको हम कैसे
ठीक करें, उसको हम न्यूट्रलाइजर्स के साथ कैसे ठीक कर सकते हैं, उसको हम ये जो वास्तु की रेमेडीज होती हैं, वैदिक रेमेडीज होती है, उससे कैसे ठीक कर सकते हैं, रॉड्स के कैसे ठीक कर सकते हैं, जैसे बहुत सारी चीज सीखेंगे। यदि कट है तो वहां की बैलेंस कैसे करें, यदि एक्स्ट्रा एक्सटेंडेड है तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या रेमेडीज करें। बहुत सारा, बहुत बड़ा कोर्स है ये, छोटा कोर्स नहीं है। अभी तो ये फिर भी 50% है, लेकिन इतना सीखना भी आप अपने घर के वास्तु को, और आप किसी को रिकमेंड भी कर सकते हो इसको करके आप एक तरह से, क्योंकि वास्तु का नॉलेज बहुत बड़ा है, एक छोटा नहीं है, बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। तो आप 4,000, 5,000 या 10,000 से इस ज्ञान को नहीं ले सकते हैं। इसको तो आपको करना ही पड़ेगा, जितनी रेमेडी करते जाओ उतना कम है। लेकिन जो मैं आपको सिखाऊंगी उससे आप किसी भी घर के वास्तु कर सकते हैं। आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, आप शुरू कर सकते हैं, आप अपने घर के वास्तु को बैलेंस कर सकते हैं। कि यदि आप किसी वास्तु उसको बुलाते हैं, एक्सपर्ट को बुलाते हैं, तो 10,000 रुपीज से कम तो आजकल कोई लेता नहीं है। तो आप यदि ये सीख जाते हैं तो आप अपने घर के साथ साथ अपने परिवार के लोगों का कर सकते हैं, अपने अड़ोस पड़ोस, और यदि आप ये करना भी चाहें तो ये काम कर सकते हैं। तो दोनों मॉड्यूल का मेरा 5,000 रुपीज रहेगा। और अकेले यदि आप सेकंड, किसी ने किया हुआ है, किसी को नॉलेज, और आप सिर्फ सेकंड मॉड्यूल करना चाहते हैं, तो उसका 4,000 रुपीज रहेगा। तो आप, और ये जो है 1 मंथ का रहेगा पूरा, तो आप पूरा पेमेंट नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, आप हाफ हाफ भी बाद में कर सकते हैं। हाफ अभी कर दीजिए शुरू में, हाफ बाद में कर दीजिएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन यदि आप लोग करना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। ये क्लासेस हम स्टार्ट करेंगे 15 तारीख के बाद से। तो जो भी इंटरेस्ट रखते हैं वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, और कुछ किसी भी तरह की कोई यदि कुछ कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। कुछ अभी तक समझ में नहीं आया उसके बारे में, आप जानना चाहते हैं तो बता दीजिए। ये मैंने जो पढ़ाया है इससे रिलेटेड या वास्तु से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है दिमाग में तो भी पूछ सकते हैं आप। मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया, लगता है सबको समझ में आ गया। है ना? थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप सब लोग आज आए, आप सभी ने ज्वाइन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही साथ देते रहना। थैंक यू सो मच। अब क्लास, यदि आप लोगों को क्वेश्चन नहीं है तो हम क्लास खत्म करते हैं फिर। ठीक है, ओके, थैंक यू। मिलते हैं जल्दी नई एक दूसरी क्लास में।